गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7th में व्याकरण के पाठ चयन 6 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है संधि। पहले 3 प्रश्नों का अध्ययन हमने कर लिया था। आइए आगे शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, संधि और संयोग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपने कहाँ से लिखना है, एक बार उसको हम अध्ययन कर लेते हैं और कहाँ से आपने उत्तर लिखना वो भी मैं साथ साथ बता दूंगा। तो यहाँ से आपका शुरू होता है, लास्ट में पाठ के अंत में है जो संधि और संयोग में अंतर। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि वैसे तो संधि और संयोग इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। ठीक है, अर्थ तो दोनों का क्या होता है, मेल होता है। संधि में भी मेल होता है और संयोग में भी मेल होता है। संधि और संयोग शब्दों का अर्थ है मेल, मेल यानी कि जोड़ना, क्योंकि ये दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, संधि में भी दो वर्ण जुड़ते हैं और संयोग में भी। इन दोनों के अर्थों में अंतर केवल परिवर्तन का होता है। ठीक है, परिवर्तन यानी कि संधि की परिभाषा में हमने जैसे पढ़ा था कि जब दो वर्णों को मिलाने से उन दोनों वर्णों में जब जो परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी कि दो वर्णों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है, यानी कि उन दो वर्णों के मिलने से जो बदलाव होता है, जो नया वर्ण बनता है या कोई भी बदलाव होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, और संयोग में क्या होता है कि जब दो वर्ण मिलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि दो वर्ण तो आपस में मिल जाते हैं लेकिन कोई परिवर्तन यानी बदलाव उनमें नहीं होता, वो सेम के सेम ऐसे ही मिल जाते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक शब्द मिलाया, नर प्लस ईश है। तो नर प्लस ईश है में आपका क्या बनेगा, नर प्लस ईश है में कौन कौन से वर्ण आपके मिले हैं, नर का जो अंतिम वर्ण है वो है अ और ई, ये दो वर्ण आपस में मिलते हैं। ये दो वर्ण मिल करके आपस में क्या बना लेते हैं, ए वर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पर दो वर्ण मिलने से एक परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ कि ये दोनों वर्ण ए वर्ण में बदल गई। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा है आपका जैसे आपका है फलम अस्ति, ऐसे बनाते हैं हम, फलम प्लस अस्ति। यहाँ पर जो फलम का अंतिम वर्ण है वो है म, ये हलंत के साथ आया है, उसके बाद आया आपका अवर्ण। तो ये आपको पता है कि जब हलंत के बाद कोई स्वर आता है तो वो स्वर उसमें वैसे ही मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं हलंत है तो इन दोनों वर्णों को हम मिलाएंगे, जैसे मैं हलंत प्लस अ, इन दोनों वर्णों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं का सिर्फ हलंत हट जाएगा, कोई और परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐ इसमें मिलने से ये इसकी मात्रा जुड़ जाएगी मैं में, और मैं का हलंत हट जाएगा, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई नया वर्ण नहीं बना है। तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, संयोग बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, संयोग। तो संधि और संयोग में यही एक अंतर है, किसका, परिवर्तन का। जब दो वर्णों को मिलाने से उनमें परिवर्तन होता है तो संधि कही जाएगी, और जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संयोग कहा जाएगा। ठीक है, आगे है, ये कहता है कि जहाँ पर दो वर्णों, यहाँ पर जो मैंने बताया वही बताया गया कि जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उन वर्णों में विकार यानी कि परिवर्तन हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। और जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से दोनों। आगे आपने कहाँ से लिखना है, संधि में वही बात दोबारा बताई गई है कि अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर परिवर्तन के साथ मेल को संधि कहते हैं। जब परिवर्तन के साथ यानी कि मेल होने के बाद जो अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, यहाँ पर पूर्व पद, यहाँ पर क्या बताया गया है, स्पष्ट किया हुआ इन्होंने, क्योंकि प्रश्न में बोला कि उदाहरण के साथ स्पष्ट भी करे, तो उदाहरण तो यहाँ तक है लेकिन आगे स्पष्ट किया हुआ है, ये भी आपने लिखना है।
यहाँ पर पूर्व पद यानी पहला पद सुर है, और सुर का जो र है उसका जो वर्ण विच्छेद है र प्लस अ के अ तथा उत्तर पद आप कहें उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो है आपका इंद्र, इंद्र के ई के मिलने से ए हो जाता है, यानी कि अ प्लस ई मिलने से क्या हो जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, अर्थात अ प्लस ई ए हो गया। वर्णों का यही विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। तो इस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, संधि कहेंगे। यहाँ पर दो वर्णों को मिलाने से कौन कौन से वर्ण मिले, अ और ई, और अ और ई को मिलाने से उन्हें परिवर्तन क्या हुआ, वो ए में बदल गई। ठीक है, तो ए में बदलने से उनमें क्या हुआ, एक विकार हुआ यानी कि परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरा कहता है संयोग, अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर परिवर्तन रहित यानी कि बिना परिवर्तन के अगर मेल होता है, यानी कि मेल होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पहले बताया था, जैसे आपका यहाँ पर ग्रामम अगच्छत। ठीक है, तो ग्रामम का जो म है अंतिम वर्ण वो हलंत है। यहाँ पर पूर्व पद ग्रामम के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद क्या है, अगच्छत के प्रथम वर्ण अ के मिलने से मैं हो गया, यानी कि मैं का सिर्फ हलंत हट गया। पहले हलंत था, उसमें अ मिलने से क्या हो गया, वो हलंत हट गया। ठीक है, अर्थात स्वर रहित मैं व्यंजन में, स्वर रहित जो मैं व्यंजन है उसमें अ स्वर के मिलने से मैं प्लस अ मैं हो जाता है। इनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि कोई नया वर्ण नहीं बना। तो वर्णों का यही विकार या परिवर्तन रहित मेल संयोग कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका फोर्थ पर्सन है, चौथा पर्सन है, उसमें आपने ये दोनों परिभाषाएं पूरी लिखनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने कंप्लीट लिखना है। ठीक है, तो ये आपका संधि का और ये यानी कि प्रश्न 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4 में आपने क्या लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों अलग अलग संधि की परिभाषा व उसका उदाहरण व उसका स्पष्ट किया हुआ ये सारा लिखना है। फिर संयोग के बारे में लिखना है, संयोग की परिभाषा, उसका एक उदाहरण और आगे स्पष्ट करके लिखना है। ठीक है, ये आज का हो जाएगा प्रश्न 4। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण भी दिए गए, जैसे धनम प्लस आनेति धनमानेति, ये संयोग के उदाहरण है नीचे। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहीं तक लिखना है, इनको एक बार इनको भी पढ़ लेना है। ग्रंथम अधीतवान, ग्रंथम दीतवान, पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति, यहाँ पर मैं में ई मिल जाएगा, मी बन जाएगा। संस्कृतम अधीते, संस्कृतम धीते, विद्यालयम आगतः, विद्यालय आगतः हो जाएगा। उसके बाद आपका जो 5वां प्रश्न है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका मैंने आपका जो है पिछले वीडियो में इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था, उसके बारे में समझा दिया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। और अगला आपका प्रश्न है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ तक हम आज करेंगे। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्रश्न 5 का उत्तर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लिखना है। ठीक है, ये आपके पाठ के जो फर्स्ट पेज है आपके पाठ का, उस पर दिया गया है संधि विच्छेद। यहाँ से आप लिखना है, संधि युक्त पदों को अलग अलग तोड़ने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आल्य, और सुरेंद्र का सुर प्लस इंद्र। तो ये दोनों उदाहरण आपने लिख लेने हैं। यहाँ से शुरू करेंगे आप, प्रश्न 5 का ये उत्तर आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपने कर लेना। ये आ जाएगा आपका प्रश्न 5। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 6 है आपका, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि ये आपका प्रश्न 6 है। व्यंजन अथवा हल संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उनमें जो परिवर्तन, उनमें जो क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हम संस्कृत में इसे हल संधि भी कहा जाता है। जैसे जगत प्लस ईश है जगदीश है, उत प्लस नति उन्नति, वि प्लस छेद है विच्छेद है, सम प्लस हार है संहार है। तो ये आपने यहाँ से लेकर के ये चारों उदाहरण आपने लिख देने हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न 6 का आंसर। ठीक है, और प्रश्न 7 था आपका, विसर्ग संधि किसे कहते हैं।
तो विसर्ग संधि का ये है आपका यहाँ तक। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है प्लस रथ है मनोरथ है, दुह प्लस गंध है दुर्गंध है, निह प्लस कपट है निष्कपट है, इत है प्लस तत है इतस्तत है, नम है प्लस ते नमस्ते। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही अध्ययन कर लिया था। तो इनके उत्तर आपने प्रश्न 7 तक के उत्तर आपने यहाँ से 7वें का प्रश्न आपने 7वें प्रश्न का उत्तर आपने लिखना है यहाँ से लेकर या शुरू से लिख लेना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ आपके प्रश्न 7 तक कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न 7 तक के सभी प्रश्नों को आपने नोटबुक में राइट कर लेना है व इनको याद भी करना साथ साथ, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लें, ठीक है। धन्यवाद।